हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें भी बड़ा बढ़िया बढ़िया बात होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दो रेसिस्टर अगर पैरेलल में, दो रेसिस्टर, दो ले लेते हैं, तीन भी ले सकते थे, दो ही लेते हैं। चलिए, क्या में है ये दिख रहा है, ये क्या में है, ये कॉम्बिनेशन हम देख पा रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल, ये R1 और ये R2, ठीक है। ए बी बोले थे ना, पॉइंट बैठाएंगे तो यहां तक, जहां तक कुछ नहीं मिला ए, अब बी, तो यहां पर बी, तो पहला रेसिस्टर भी ए और बी के बीच में, दूसरा भी ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में बैटरी है जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कर रहा है, भी। अब बताइए, तो बैटरी के थ्रू भी है, ए और बी के थ्रू भी है, तो यहां पर भी ये ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच है, तो इसके थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी। और ये भी ए और बी के बीच है, तो इसके थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी। तो ये बात ऐसे भी बताए थे कि जहां तक बात है क्या का, अगर हम लोग बात करें क्या के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का चर्चा कर लेते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, सेम थ्रू ऑल इंडिविजुअल, थ्रू ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, हर इंडिविजुअल रेसिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में क्या था, सेम नहीं था, सीरीज में बटा था, V1 और V2 में, अभी जस्ट वीडियो में देखे थे ये बात, उसमें बट गया था ना V1 में और V2 में, तो जब दो रेसिस्टर था। तो इसमें क्या होता है, सेम। अब तीन भी लगा दीजिएगा, तीसरा भी रहेगा ए और बी के बीच में, उसके थ्रू भी वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अच्छा, कैलकुलेशन किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे यहां पर अभी, ठीक है। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा की, ठीक है। अब करंट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन देखेंगे। यहां पर देखिए अभी खाली छोड़े हुए, कुछ कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या के बारे में, करंट। तो करंट का क्या हाल होता है, देखिए, करंट, इसमें बैटरी कितना करंट भेजा, बैटरी करंट भेजा कितना, आई, तो वो करंट यहां तक आया, आई। अब इधर मिल गया जंक्शन, तो करंट दो हिस्सा में बट गया, इसके थ्रू गया I1 और इसके थ्रू गया क्या, I2। करंट बढ़ जाता है किसमें, पैरेलल में। सीरीज में सेम था, सीरीज में सेम था, पैरेलल में बट गया। करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। करंट डिवाइड हो जाता है, ये करंट के बारे में बात कर लिए, ठीक है। अच्छा, आप रेसिस्टेंस देख लीजिए, यहां पर भी जगह छोड़ रहे हैं, सबका कैलकुलेशन करने वाले। यहां पर देख लेते हैं क्या, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का जहां तक बात है, तो देखिए, अगर दो रेसिस्टर है, दो रेसिस्टर अभी है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, फार्मूला बताया ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, पहला R1 प्लस 1/R2, ठीक है। ये फार्मूला बताया, तीन रहता तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दो लिए हैं तो कई बार दो ही रेसिस्टर अगर दिया हुआ आपके सामने, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये बात पैरेलल वाले में समझाए भी थे कि आपको क्या है ना, 1/R नहीं निकालना है, क्या निकालना है, R। कैलकुलेट कर लेते हैं R को, तो 1/R इक्विवेलेंट ऐसे में क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, R1 R2। अब देखिए, इसमें तो R1 है ही है, तो R1 है ही है, तो क्या नहीं है यहाँ पर, R2, तो इसमें R2 हो गया, प्लस इसमें R2 है ही है, क्या नहीं है, R1 नहीं है, तो वहां पे क्या हो गया, R1। अब कितने सारे स्टूडेंट ना यही करके आंसर बता देते हैं, गलत। आपको 1/R नहीं बताना है, क्या बताना है, R। तो R क्या हो जाएगा, ऊपर कर दीजिए, R इक्विवेलेंट बराबर, R इक्विवेलेंट ऊपर, 1 नीचे, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 ऊपर, R1 R2 उलट दिए ना, R इक्विवेलेंट ऊपर 1 नीचे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, R1 R2 ऊपर और नीचे R2 प्लस R1 लिखिए, या उसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं, स्टेप बचेगा ना।
अगर 2 रेसिस्टर दिया हुआ है, कितना रेसिस्टर दिया हुआ है, 2 रेसिस्टर दिया हुआ है, R1 और R2, और इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो आप ये पहले कीजिएगा, फिर उसके बाद एलसीएम लीजिएगा, तब फिर आंसर निकालिएगा, 3 स्टेप चला जाएगा। ऐसे क्या है कि अगर 2 रेसिस्टर दिया हुआ है तो ठीक है, फार्मूला हमको पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन ये सॉल्व करके R इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 R2 बटा R1 प्लस R2 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। R इक्विवेलेंट 2 रेसिस्टर के लिए, जब वो क्या में सीरीज में है, नहीं जब वो क्या में पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, याद नहीं हो गया, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट हुआ क्या में, पैरेलल में। ठीक है, तो जब इक्विवेलेंट R निकल गया तो अब बताइए, अब अगर हमको टोटल भी बताना था, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए जगह छोड़े थे ना, कर देते हैं कैलकुलेट। टोटल भी बताना है तो टोटल भी बराबर टोटल वोल्टेज, पूरे कॉम्बिनेशन को ये कैसा वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज बराबर टोटल करंट। अगर आप लिख रहे हैं ये याद रखिए, तो टोटल करंट I क्या सिर्फ R1 को मिला है, टोटल करंट I क्या सिर्फ R2 को मिला है, नहीं R2 को तो मिला था I2, R1 को तो मिला था I1, ये टोटल करंट I पूरे कॉम्बिनेशन को ना मिला है। तो अगर आप टोटल I लिखते हैं तो यहां पे कौन सा R रखना होगा, टोटल R। नहीं तो दूसरा तरीका है कि भी निकालने का, वही भी निकालने का, आप अगर I1 रखते हैं V बराबर वही भी R1 के थ्रू है, तो आप अगर अब R1 के थ्रू करंट क्या है, I नहीं है, R1 के थ्रू करंट क्या है, I1, तो दूसरा तरीका वही भी निकालने का, एक और तरीका क्या है, करंट I1। अगर I1 लिखे तो वो किसके थ्रू है, R1 के थ्रू, तो R इक्विवेलेंट रखेंगे, तो गलत हो गया। क्या पूरे इक्विवेलेंट से I1 है, नहीं पूरे इक्विवेलेंट से क्या था, I था, तो अगर R इक्विवेलेंट रखते हैं तो ये क्या हो गया, टोटल I। लेकिन आप अगर यहां पे R1 रख रहे हैं, क्योंकि वही भी R1 के थ्रू है, तो R1 रख रहे हैं तो R1 के थ्रू करंट I तो नहीं ना है, उसके थ्रू करंट क्या है, I1। तो आप ऐसे करके भी निकालिएगा तो वही वोल्टेज निकल जाएगा। ठीक है, यानी तो तीसरा तरीका वही भी निकालने का, तीसरा तरीका V बराबर आया ओम्स लॉ से, तो करंट I2, तो I2 किसके थ्रू है, R2 के थ्रू है। ठीक है, तो फ्रॉम ऑल डिफरेंट मेथड्स वी विल गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। वही भी निकालने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेम भी आएगा, वी विल गेट सेम आंसर। ठीक है, सेम ही आएगा, वही भी। ठीक है, सेम भी आया, समझ गए। तो 3 मेथड, वोल्टेज निकाल दिए हर तरीके से। अच्छा, करंट निकालना है, तो करंट क्या होगा, सिंपल है। अब इसी में I देखिए ना, I क्या हो जाएगा, यहीं पर से I लिख देते हैं। अब टोटल I निकालना है, तो टोटल I बराबर टोटल भी, तो बटा में कौन सा है, ये R उधर भाग में जाएगा ना, बटा में कौन सा है, टोटल R, क्योंकि आपको टोटल करंट निकालना है पूरे सर्किट से। तो टोटल करंट के लिए टोटल करंट बराबर होता है वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, तो करंट बराबर, आप अगर टोटल वोल्टेज लिख दिए तो टोटल वोल्टेज, तो बटा में कौन सा रेसिस्टेंस, अगर टोटल वोल्टेज तो बटा में कौन सा रेसिस्टेंस। ठीक है, टोटल करंट हम निकाल रहे हैं ना, क्या हमको I1 निकालना है, I1 निकालना रहता ना तो हम लिखते टोटल वोल्टेज अब बटा ये रेसिस्टेंस, ऐसे में क्या लिखा जाता R1। I2 निकालना रहता तो टोटल V बटा V अब बटा रेसिस्टेंस क्या R2, लेकिन हमको टोटल I निकालना है, तो टोटल I बराबर, ठीक है, टोटल I बराबर, यहां पर टोटल I बराबर क्या हो जाएगा, टोटल I बराबर टोटल भी अब I, टोटल I, तो I किसके थ्रू है, R1 के थ्रू है, नहीं R1 के थ्रू I1 था, R2 के थ्रू I2 था, तो I किसके थ्रू है, पूरे कॉम्बिनेशन के थ्रू है, पूरे कॉम्बिनेशन के थ्रू, यानी बटा में क्या R इक्विवेलेंट। तो आपको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट बताना है पूरे सर्किट से, तो V टोटल V जो बैटरी दिया, अब बटा कौन सा रेसिस्टेंस, R1 R2 रखेंगे, नहीं अगर हम टोटल करंट बता रहे हैं तो कौन सा R रखना होगा, इक्विवेलेंट R। और इक्विवेलेंट R अगर वो इक्विवेलेंट आपका नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, तो पहले आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, अब 2 रेसिस्टर है तो हम 2 का इक्विवेलेंट निकाल लिए, 3 रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देंगे, 4 रहेगा तो प्लस 1/R4, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट पहले कर लेंगे, इक्विवेलेंट, तो टोटल भी तो दिया हुआ रहेगा बैटरी का, अब बटा में आप टोटल R रख दीजिएगा सर्किट से, तो कौन सा करंट निकल जाएगा, टोटल करंट। ठीक है, लेकिन अगर हमको करंट I1 निकालना रहता, तो I1 निकालना रहेगा, तो I1 किसके थ्रू है, R1 के थ्रू,
और उसके थ्रू वोल्टेज क्या है V, तो I बराबर होता है V अब I, R क्या है यार इसका R1, आप यहीं पर से देख लीजिए I1 क्या होता V और R1 उधर क्या में चला गया भाग में, सिंपल, V तो सेम रहेगा ना, पैरेलल में V क्या होता है सेम, I2 निकालना रहेगा, तो I2 निकालना रहा तो I2 किसके थ्रू है ये देख लीजिए, R2 के थ्रू है, तो उसके थ्रू वोल्टेज तो दिख रहा है V, अब बटा वो रेसिस्टेंस क्या है R2, अगर आप टोटल रेसिस्टेंस रख दीजिएगा तो ऐसे में वो I2 नहीं निकलेगा, ये तो टोटल I निकल जाएगा, I2 अगर निकालना है हमको, सिर्फ I2 निकालना है, तो उसके थ्रू वोल्टेज क्या है V अब बटा रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस उसके वहां पर क्या है R2, तो करंट हर तरीके से निकल गया। तो करंट का कैलकुलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन, और ये क्या का कैलकुलेशन, रेसिस्टेंस, अगर दो रहा तब तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डायरेक्ट याद रखिए R1 R2 बाई R1 प्लस R2। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी चर्चा करेंगे, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आप नोट्स बना लेंगे ताकि कभी भी न्यूमेरिकल में थोड़ा सा भी अगर फंसेंगे तो आप तुरंत कॉपी उलट करके देख लीजिएगा। मिटाएं, मिटाते हैं, अगला पॉइंट हो गया ना नोट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझिए, अब भाई इक्वल रेसिस्टर अगर रहा तो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझिए। ये स्पेशल पॉइंट है, इफ रेसिस्टर्स हैविंग इक्वल रेसिस्टेंसेस are connected in parallel। अब देखिए सब का R है, अब वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इफ देयर आर टू रेसिस्टर्स, टू इक्वल रेसिस्टर्स, और रेसिस्टर क्या प्रोवाइड करता है, रेसिस्टेंस, तो अगर दो इक्वल रेसिस्टेंस रहा, ठीक है, हैविंग वैल्यू आर, सब का वैल्यू क्या है आर है, देन इक्विवेलेंट क्या होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 के जगह पे भी आर, R2 के जगह पे भी आर, तो आपका 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर एलसीएम ले लीजिए, आर एलसीएम तो आर है ही है तो ये 1, आर यहां पर है ही है तो ये भी 1, तो क्या हो गया 2 बाई आर, तो आर इक्विवेलेंट उल्ट देखिए 1 बाई आर बताना है नहीं, आर इक्विवेलेंट बताना है, तो ऐसे में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो गया, ये उल्टा हो गया, तो आर इक्विवेलेंट ऊपर, अब 1 कहां नीचे, तो आर इक्विवेलेंट बटा 1, तो कोई भी चीज को 1 से भाग देते हैं तो वो चीज तो वही रह जाएगा, ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, जब ये उलट दिए, ये ऊपर है ये 1 नीचे, तो ये भी उलट जाएगा, आर ऊपर 2 नीचे, आर बाई 2। दो इक्वल रेसिस्टर रहा, दोनों का रेसिस्टेंस अगर क्या है आर है, इक्विवेलेंट सीधे याद रखिए आर बाई 2, 3 इक्वल रहा तो, इफ वी हैव 3 इक्वल रेसिस्टर्स, 3 इक्वल रहा तो, 3 इक्वल रेसिस्टेंसेस हैविंग वैल्यू आर, देन अगर 3 इक्वल रेसिस्टेंस रहा और सब का वैल्यू क्या है आर है, तब 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 भी आर, R2 भी आर, R3 भी आर, आर क्या ले लेंगे एलसीएम, तब आर है ये तो ये 1 प्लस आर एलसीएम वही आर है तो ये भी 1, वही आर है ये भी 1, तो बताइए डायरेक्ट लिख दें, आर इक्विवेलेंट ऐसे भी क्या हो जाएगा, उलट दिए तो आर इक्विवेलेंट ऊपर 1 नीचे, उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा, आर ऊपर और 3 कहां नीचे, तो ऐसे में हो गया R बाई 3, ठीक है। तो अब यहां पर से एक टेक्निक समझ गए, अगर अब यहां पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास n इक्वल रेसिस्टर रहा, अब n कुछ भी हो सकता है, 5 इक्वल रहा, 10 इक्वल रहा, कुछ भी ऐसा, इफ वी हैव n इक्वल रेसिस्टर्स, n इक्वल रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ईच हैविंग रेसिस्टेंस, वही है सब का रेसिस्टेंस अगर क्या है, सब का रेसिस्टेंस अगर क्या है आर, तब ऐसे में आर इक्विवेलेंट बताइए, डायरेक्ट अब बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 इक्वल था तो 2 इक्वल था तो क्या था, 2 इक्वल था तो क्या था आर बाई 2,
3 इक्वल था, इक्विवेलेंट R/3, 4 इक्वल रहेगा, तो सब का वैल्यू अगर R है और ऐसा ऐसा 4 है तो क्या हो जाएगा R/4। सब का वैल्यू R है, ठीक है, और ऐसा ऐसा 5 रहा तो R/5। सब का वैल्यू R है और कनेक्टेड है क्या में, पैरेलल में। लेकिन हाँ ये कंडीशन, ये तब का बात हो रहा है जब सब इक्वल रहेगा तब, और ऐसा ऐसा n रहा तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2 नहीं, R/3 नहीं, 4 रहता तो R/4, 5 रहता तो R/5, n है तो R/n, याद रखेंगे। क्वेश्चन, इफ वी हैव 100 रेसिस्टर्स, ठीक है, 100 रेसिस्टर connected in parallel, each having value 10 ओम, ठीक है, सब रेसिस्टेंस 10-10 ओम का है, और ऐसा कितना रेसिस्टर है, 100 रेसिस्टर, और सब क्या में है, पैरेलल में, ठीक है। अब बताइए 100 रेसिस्टर पैरेलल में और सब का वैल्यू 10 ओम है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट, बोलिए कैलकुलेट नेट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो इसको कहेंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है पैरेलल में, R/n। R कौन सा रेसिस्टेंस, किसी एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, और सब का वैल्यू कितना है 10, और 10-10 ओम का कितना कनेक्शन हुआ है ये देख लीजिए, n का वैल्यू कितना है, कितना रेसिस्टर है 100, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया तो आ गया 1/10, 1/10 यानी 0.1 ओम, तुरंत निकल गया। और भाई सीरीज में रहता तो, सीरीज में क्या था, पैरेलल में क्या है, पैरेलल है तो पैरेलल में ये कब हुआ, पैरेलल में, ठीक है। और वही सीरीज रहता तो R इक्विवेलेंट नहीं अभी बताए थे NR। अब जैसे यही 100 रेसिस्टर 10-10 ओम का सीरीज में रहता तब कितना होता, 100 गुना 10 तो वो 1000 ओम हो जाता। तो देखिए सीरीज में ज्यादा आया था, अब पैरेलल में कम आता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, और ये फॉर्मूला आपका क्लियर हुआ यहां पर, पैरेलल में ये क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है कैसे कैसे यहां पर ये कैलकुलेशन हुआ, हो गया नोट। एक और पॉइंट अभी चर्चा करेंगे, मिटा दें। अब देखिए अगला पॉइंट यहां पर क्या है कि अगर एक कुछ चेक करते हैं, मेरे पास मान के चलिए 3 रेसिस्टर है, एक पॉइंट आपको हम यहां पर बता रहे हैं, इफ वी हैव 3 रेसिस्टर्स, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, 3 रेसिस्टर मान के चलिए पैरेलल में, एक का वैल्यू है 10 ओम, दूसरे का वैल्यू है, ठीक है, दूसरे का वैल्यू आपका जो है वो है 4 ओम, और तीसरे का वैल्यू जो है वो है 2 ओम, ठीक है। अब देखिए क्या में है ये, पैरेलल, R1 कितना है 10, R2 4, R3 2, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R इक्विवेलेंट जो हो गया, बताइए एलसीएम 10 4 2 का कितना होगा 10, तो 10 हो गया, तो ये तो 1 लिखा गया, ठीक है, सॉरी एलसीएम 20 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, तो 20 हो जाएगा ना, 10 4 2 तो क्या होगा 20, तो 10 दूनी 20, 4 5 20, 5 हो गया, 2 से 10 बार में ये लगेगा तो ये 10 हो गया। तो क्या आ गया, R इक्विवेलेंट क्या आया, ये देखिए R इक्विवेलेंट जो आया, उलट दिए ऊपर और 1 नीचे, तो ये भी उल्टा, 20 ऊपर, अब बटा में कितना 10 5 15 और 2 कितना 17, ठीक है। अब बताइए तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम 20/17 करते हैं तो ये जो आएगा 20 डिवाइडेड बाई 17, 20 को डिवाइड कर दिए क्या से 17 से, तो ये 1.17 ओम आया। अब बताइए इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया, इस पूरे का इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया 1.17 ओम। चेक कीजिए तो ये इक्विवेलेंट जो आया वो 10 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, 4 से भी छोटा है, और 2 से भी, तीसरा रेसिस्टेंस 2 है, 2 से भी छोटा है, यानी इसमें इक्विवेलेंट सब इंडिविजुअल से
बड़ा आया, नहीं, सबसे क्या आया, छोटा आया। अंतर है कि नहीं? सीरीज में क्या था, सीरीज में जो इक्विवेलेंट आया था ना वो सबसे बड़ा था। अगर यही सीरीज में रहता, तीनों सीरीज में रहता तो सीधे जुड़ जाता, 10 + 4 + 2, तो 10 4 14 और 2 16 आ जाता, जो तीनों से बड़ा होता। 10 से भी बड़ा है 16, 4 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। तो याद रखिए सीरीज में सबसे बड़ा, और पैरेलल में वही कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा, जो आएगा वो हर इंडिविजुअल से बड़ा आएगा या छोटा आएगा, हर इंडिविजुअल से छोटा आएगा। तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे। यहां पर क्या लिख सकते हैं, ये जो लिखाएगा ये सब तो नोट कर लिया आप, नहीं नोट कर पाए थे तो वीडियो बैक करके उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके देखिए। तो हम स्टेटमेंट यहां पे लिख सकते हैं, इफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, if resistors are connected in parallel, then equivalent resistance of combination अगर पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है पूरे कॉम्बिनेशन का इज लेस देन, बड़ा नहीं है वो, क्या है, छोटा है, इज लेस देन ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, वो हर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से छोटा है। देख लीजिए जितना भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, 10 है, 4 है, 2 है, तो एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि अगर 10 4 2 का इक्विवेलेंट पूछ रहा है और पैरेलल में है तो वो 2 से भी इवन छोटा है, जो कि देख रहे हैं आया भी, ये याद रखना है। नहीं समझे? अगर आपको सबसे कम रेसिस्टेंस चाहिए, इफ यू वांट टू गेट मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देन कनेक्ट इन पैरेलल। अगर मिनिमम चाहिए ना, फॉर मिनिमम इक्विवेलेंट कनेक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए बताइए कैसा कनेक्शन, देन कनेक्टिंग पैरेलल, क्या में कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल में। और मैक्सिमम चाहिए तो फॉर मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अगर मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए तो ऐसे में आप कनेक्ट कीजिए क्या में, देन कनेक्ट इन सीरीज। ठीक है, मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए सीरीज में, मिनिमम प्राप्त करने के लिए क्या में, पैरेलल में। दैट्स ऑल, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब न्यूमेरिकल पे आएंगे इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।